हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, ये आपकी एसएसटी की बुक है और आज आपको एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अगर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ते पढ़ते इसको वीडियो को देख करके आप उसे खुद समझने की कोशिश करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज द अर्थ स्ट्रक्चर्स एंड लैंड फॉर्म्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, और लैंड फॉर्म मतलब होता है हमारी जो पृथ्वी है उसकी प्राकृतिक ज़मीन का रूप कैसा है, मतलब जैसे ज़मीन कैसी है, किस जगह क्या किस तरह से है, तो वही इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, देखिए एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या होता है एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, वातावरण। ठीक, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ। पूरे जितने भी प्लैनेट हैं आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा ही होगा पिछली क्लास में कि अर्थ सोलर सिस्टम है जिसमें सन एक सेंटर है, उसके चारों तरफ जो है उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट मूव करते हैं। ओके, तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ को यानी जीवन को सपोर्ट करने वाली सिस्टम है, मतलब ऐसी इस तरह से इसकी कंडीशन है, यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि जो जीवन जहाँ पे संभव है। दिस इज़ बिकॉज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ये ऐसा इसलिए है कि पूरे सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ को अच्छी तरह से लाइफ को सूट करने वाली कंडीशंस हैं। ठीक है, जिस तरह से जीवन जीना चाहिए, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, वो सब अर्थ पर है। हाउ एवर द कंडीशंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर और अंदर, फिर भी अगर हम कंडीशंस की बात करें तो अर्थ पर पूरी जगह एक ही जैसी कंडीशन नहीं है। इट इज़ हॉट एट सम प्लेसेस वाइल अदर इट इज़ कोल्ड। कुछ जगहों पर गर्म रहता है एक ही टाइम में, तो कुछ जगहों पर वो ठंडा भी होता है। द लैंड फॉर्म, सॉइल एंड अदर कंडीशंस ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हम जगह से एक जगह से दूसरे जगह की बात करें तो इसकी जो ज़मीन है उसकी मतलब जो इसकी कंडीशन है, इसका जो रूप है, मिट्टी है, और जो जो मिट्टी और ज़मीन की जो कंडीशन है वो अलग अलग जगह अलग अलग है, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लीव एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस। अब जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो जो है पनपना, थ्राइव मीन्स होता है बच्चों उगना, पनपना, पैदा होना। तो कह रहे हैं कि जो अलग अलग जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग जगह अपने अपने तरीके से उगते और पनपते हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप इन सच अ वे दैट इट कैन लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग जो हर एक जीव, ठीक है, हर एक जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरह से अलग अलग उनकी अपनी एक सेट होता है। जैसे एक टाइप का जीव का अपना एक अलग तरीका है पैदा होने का, बढ़ने का, जीने का, है ना, तो अलग अलग उनकी कंडीशंस है अलग अलग जीव की। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव मेक अप इट्स एनवायरनमेंट। और जो क्या होता है फिजिकल यानी भौतिक, बायोलॉजिकल यानी जैविक, तो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो स्थिति है जिसमें ऐसे फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको रहने के लायक जो पूरे अपने आप को वो उस माहौल में बनाता है, ढालता है, रहता है, वही एनवायरनमेंट कहलाता है। दोज कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट organisms environment that are provided by nature from its natural environment। और ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑर्गेनिज्म के वातावरण में ऐसे कंपोनेंट जो नेचर प्रोवाइड करती है वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। अवर नेचुरल एनवायरनमेंट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें 2 तरीके के कंपोनेंट्स हैं, 2 तरीके के तत्व होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स as such as temperature, light, air, water, soil, landform, etc. ओके, फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, जैसे प्रकाश है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ज़मीन है, ये सब आ जाते हैं। मेकअप अवर फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब मिल करके हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। एंड प्लांट्स
एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस मेक अस अवर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और प्लांट और एनिमल्स ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे लिए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इन नेचर्स गिफ्ट। अगर हमारे चारों ओर जो हमें दिखाई पड़ता है बच्चों, वो नेचर ने ही गिफ्ट नहीं किया है। रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन और मैन्स सर्टेन क्रिएशंस। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे हम देखते हैं सड़कें हैं, पुल हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बिजली हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों ने इसको बनाया है। दे अफेक्ट आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ को क्या करती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, दिखाती हैं हमारे लाइफ को। वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच वी लिव। और ये क्या करती हैं, ये जो मैन मेड क्रिएशंस हैं, हमने मैंस की क्रिएशंस है, ये क्या दिखाती हैं, ये हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अदर कंडीशन जिसमें हम जीते हैं उसको भी ये दिखाती है। ऑल दोज कंडीशंस एंड मैन मेड थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी कंडीशंस और मैन मेड थिंग्स ये क्या करती हैं, ये भी हमारे वातावरण की, हमारे एनवायरनमेंट की एक कंडीशन है। चेंज इन द एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट, वातावरण में परिवर्तन किस तरह से होता है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या करता है, जब भी पर्यावरण में, जब भी वातावरण में चेंज होता है तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। द एनवायरनमेंट टू इज़ अफेक्टेड by the actions of the organism that are a part of it। और environment भी किसी भी जीव के जो क्रिया होती है, जो भी एक्शंस ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, वो भी environment को प्रभावित करता है, उसको दिखाता है, वो भी मतलब प्रदर्शित करता है, और ये एक हिस्सा है एनवायरनमेंट का। यूजुअली नेचर वर्क्स इन सच अ वे दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हार्डली चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो नेचर क्या करती है, इस तरह से काम करती है कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिके ऑफ ऑर्गेनिज्म मैटर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल, यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। एक एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे जो लिविंग मतलब जीने वाले, मतलब जो जीवित होते हैं, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सांस लेना, उनका सड़ना गलना, ठीक है, जो भी मैटर होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनके फ्यूल का जलना और उसको इस तरह से यूज़ करना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना पर्यावरण में। ठीक है, all the same time green plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis। और इसी at the same time क्या होता है, यहीं पे इसी एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो उसको लेते हैं। ऑब्जर्व करना मतलब ग्रहण करना, लेना। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस यानी इसी एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको फोटोसिंथेसिस को बच्चों प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आप उसको ज़्यादा डीपली हिंदी में ना जाइए, बस ये समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। एक तरह से कह लीजिए ये उनका खाना होता है, इसको ये ग्रहण करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जिसे कहते हैं, और ये हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बता चुके हैं ना आप लोगों को कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उनके लिए हम लोग CO2 को रिलीज़ करते हैं। दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस इन द एयर कॉन्स्टेंट। और ये जो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये क्या करता है, एयर में, हवा में इन गैसों को कांस्टेंट रखता है, यानी कि एक कंडीशंस को बना के रखता है। However, we are cutting down trees in a large number
ठीक है। अभी जैसा कि हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को बहुत तेज़ी से काट रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में रोज़ पेड़ कटते चले जाते हैं, एंड दैट सेम टाइम बर्निंग मोर फ्यूल। और एक तरफ तो हम पेड़ काट रहे होते हैं और एक तरफ हम बहुत तेज़ी से फ्यूल को जला रहे होते हैं, जल रहा होता है। फ्यूल मीन्स बच्चों ज़रूरी नहीं होता आग ही जलाना, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब इस तरह से सब चलता रहता है ना। तो एक तरफ तो हम पेड़ों को एक बुरी तरह से काट रहे हैं और दूसरे उसी सेम टाइम पे हमारे बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल जो है वो बर्न होता रहता है। दिस इज़ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर। और ये जो हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से मात्रा में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ रहा है। दिस इज़ वन वे इन विच वी आर चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट। और ये एक सबसे बड़ा तरीका है जिसकी वजह से हमारे वातावरण में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। एंड दिस चेंज एज वी विल सी इन अ लेटर चैप्टर। और इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है ये हम आगे के चैप्टर में, पीछे भी आपको पढ़ाया जा चुका है और आगे के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, और इसके हम हानिकारक प्रभाव भी आपको बताएंगे। ठीक है। स्फेयर ऑफ द अर्थ, अगर हम देखें कि अर्थ का हमारा स्फेयर मतलब होता है बच्चों उसका क्षेत्र, यानी कि उसका क्या, किस तरह से कहाँ तक क्या है ना। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का स्फेयर क्या, अर्थ का स्फेयर। द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ एंड द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है। क्या कह रहा है, जमीन और पानी, ठीक है, पानी जो भी हमारे अर्थ पर ज़मीन और पानी का हिस्सा है, या फिर जो उसकी लेयर है, उसकी परत है एयर की जो चारों ओर से अर्थ को घेरे हुए है, ये जो सब चीज़ें हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। यू नो दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन। आप जानते हैं बच्चों कि अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, या फिर हम इसको स्फेयर कहते हैं। अर्थ को 3 जोन में या फिर 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। क्या है, द लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या होता है, ये अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम रॉक्स, ये मतलब चट्टान का है। द हाइड्रोस्फेयर जहाँ पर पानी का हिस्सा है, एंड द एटमॉस्फेयर जो एयर का हिस्सा है। ठीक, तो यानी ज़मीन, पानी और हवा, इस तरह से इन तीनों जो एरिया है ज़मीन पर उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन सम पार्ट ऑफ दीज स्फेयर्स। और जो जीवन है उसका जो अस्तित्व है, यानी जो जीवन हमें दिखाई पड़ता है, यानी जो जीवन जीने की सही कंडीशन है, लाइफ का जो अस्तित्व है वो कुछ पार्ट, इस एरिया के कुछ पार्ट पर ही हमें दिखाई देती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अप टू अ सर्टेन हाइट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे इन्होंने बोला कि जो जीवन है यानी जो जीव है वो एटमॉस्फेयर के एक निश्चित ऊंचाई तक ही सर्वाइव कर सकता है, एंड अप टू अ सर्टेन डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है, सपोज दैट ये अर्थ है बच्चों, तो इसके कुछ ही एरिया, जैसे ये मान लीजिए कोई एक जमीन, मतलब हमारा जो पर्यावरण है, तो उसके नीचे के ही कुछ निश्चित एरिया में और उसके ऊपर के ही कुछ एक निश्चित एरिया फिक्स कर गई कि इसके ऊपर जीवन असंभव है और इसके नीचे जीवन असंभव है। सिर्फ कुछ ही एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो यही इनका कहने का मतलब है कि ये जीवन एक सर्टेन हाइट पर भी एक सर्टेन एरिया है और डेप्थ पर भी, अर्थ के डेप्थ पर भी एक सर्टेन एरिया है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट स्फीयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट। जो अलग अलग क्षेत्र है पृथ्वी का जहाँ पर लाइफ संभव है, लाइफ पनप सकती है, लाइफ का अस्तित्व बचा रह सकता है, टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। और जहाँ पे जीवन संभव सर्वाइव हो सकता है, जो ये वाला एरिया होता है अर्थ का, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है।
द बायो और द स्फेयर ऑफ लाइफ, उसे बायोस्फेयर या बच्चों जीवमंडल, जीवमंडल यानी ऐसा हिस्सा जहाँ पे जीवन पॉसिबल, जहाँ पे जीव रह सकता है, और द स्फेयर ऑफ लाइफ या फिर जीवन का क्षेत्र, इसे हम कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द बायोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, या हम यूँ कह सकते हैं कि बायोस्फेयर वो जगह है, वो हिस्सा है जहाँ पर अर्थ में जीवन पाया जाता है। एनी चेंज इन द बायोस्फीयर अफेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, और इसमें अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या करता है, लिविंग बींग्स पर यानी जीवन पर प्रभाव डालता है। देयर आर सम नेचुरल प्रोसेस दैट चेंज लैंड फॉर्म एंड थस द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। ठीक है, अब हम कुछ नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक तरीके ऐसे हैं जो लैंड फॉर्म को परिवर्तित करते हैं, यानी पृथ्वी के ज़मीन का जो रूप है उसको किस तरीके से, उसको एनवायरनमेंट को जहाँ पर हम रहते हैं उसको ये चेंज करते हैं। टू अंडरस्टैंड देम वी फर्स्ट नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और इसे समझने के लिए कि कैसे जो है एनवायरनमेंट में किस तरह से ये लैंड फॉर्म्स, एनवायरनमेंट किस तरह से चेंजेस के साथ बदलते रहते हैं, इसके लिए हमें पहले बच्चों अर्थ का स्ट्रक्चर समझना होगा। लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, पहले हम लेयर पढ़ते हैं, यानी कितने परतें हैं हमारी पृथ्वी पर, कितनी परत है। द अर्थ इज़ अ ह्यूज स्फीयर, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 6400 किलोमीटर। ठीक, अभी मैंने आप जानते ही हैं कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर वो होता है एक सर्कल के जो सेंटर का पॉइंट होता है, उसको जो दोनों ही स्फीयर के पॉइंट पर, मतलब सरकमफ्रेंस होता है जो सर्कल का, उसके दोनों पॉइंट को जो मैच करता है वो डायामीटर होता है, और डायामीटर का जस्ट जो हाफ हिस्सा होता है वो रेडियस होता है। तो इन्होंने कहा कि अर्थ का स्फीयर जो है, अर्थ का एरिया जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, इसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। टू फाइंड आउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर का, इनर मतलब होता है इनसाइड, अंदर के ढांचे को, अर्थ के अंदर के ढांचे को देखने के लिए वी वुड हैव टू गो डाउन राइट अप टू इट्स सेंटर, तो हमें क्या करना होगा, इसके केंद्र में, इसके सेंटर में जाना होगा। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और स्पष्टता अगर देखा जाए संभवतः तो ये पॉसिबल नहीं है। सो साइंटिस्ट्स हैव टेकन द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।